एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए अपने घर में लगाने के लिए या फिर ऑफिस में लगाने के लिए या कंपनी में लगाने के लिए, कहीं भी लगाने के लिए। ठीक है, किसी ने कमेंट करके बताया कि 5 स्टार रेटिंग वाला कौन सा एसी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे, बीच में छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। बाकी वीडियो अच्छी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई सवाल वाल करना तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुझसे बातें करना हो तो ये मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ पर आकर के मुझसे बातें कर सकते हो। ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। बाकी देर सबर में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज किया मैं फट से आकर के मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि किसी ने कमेंट करके बताया कि 5 स्टार रेटिंग वाला कौन सा एसी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। 5 स्टार रेटिंग मतलब कि बिजली बिल कम आएगा। ठीक है, यही सोच करके लोग 5 स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदता है। ठीक है, देखो जहाँ तक मैं इतने साल से काम करता हूँ, शायद मैं 2018 से काम कर रहा हूँ एसी का। 18 में सीखा हूँ, 19 में टेक्नीशियन बना हूँ, 20 में अपना काम शुरू किया हूँ। तो कितना होगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, छठा साल चल रहा है मेरा। तो इतने साल में मैंने बहुत सारा एसी काम किया है। तो मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट एसीओ के नाम भी बताऊंगा, और रियल में क्या 5 स्टार रेटिंग वाला, और कंपनी के हिसाब से जो कंपनी सबसे बेहतरीन है, क्या उसका एसी रियल में बेहतरीन होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, देखो इतने सालों में मैं काम किया हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आज तक मैंने जितने भी एसी रिपेयर किए, सारी की सारी एसी ख़राब होती है। ऐसा नहीं कि आप 5 स्टार ले लो, इन्वर्टर एसी ले लो तो ख़राब नहीं होगा, होता है ख़राब। ठीक है, बाकी इसका मतलब अलग से आप लोग उपाय कर सकते हो कि इस जो ख़राब होता है उसको, खराबी को किस तरह से रोका जा सकता है, जो कि हर टेक्नीशियन को पता होता है पर बताता नहीं, कोई नहीं बताता है, पर मैं बता दूंगा सबको आज। और जो एसी टेक्नीशियन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो देखो सबसे बेस्ट एसी मुझे लगता है ओरिजिनल कंपनी का, जो कि रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एसी है। रिपेयरिंग के लिए सबसे अच्छा और आसान एसी मेरे को डाइकिन का लगता है। बहुत आसान है, उसको उतारो तो बड़ी आसानी से उतरता है, कॉइल निकालो तो बड़ी आसानी से निकलता है, रॉन्ग साइड का रिपेयरिंग करो तो बड़ी आसानी से डाइकिन एसी का हो जाता है रिपेयरिंग। तो डाइकिन एसी मेरे को सबसे बेस्ट लगता है रिपेयरिंग के हिसाब से। और ओरिजिनल, सब कहते हैं कि ओरिजिनल बहुत ज़्यादा अच्छा एसी, ओरिजिनल कंपनी का एसी, पर मेरे को नहीं लगा ऐसा, क्योंकि ओरिजिनल एसी लीकेज भी होता है। उसके अलावा तो एक होता है मित्सुबिशी कंपनी का एसी। तो मित्सुबिशी कंपनी का विंडो एसी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है, और विंडो एसी भी मित्सुबिशी का अच्छा होता है, ओरिजिनल का भी अच्छा ही होता है। स्प्लिट एसी मित्सुबिशी का सबसे बेस्ट होता है भाई, बहुत कम चांस होता है कि वो ख़राब होगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों वोल्टास एसी भी मुझे सही लगता है, पर वोल्टास बोलते हैं बहुत सस्ता होता है, क्वालिटी अच्छा नहीं होता, बट वो भी सही होता है। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया मेरे को बोलूँ तो नंबर 1 पे मैं डाइकिन रखूँगा, दूसरे नंबर पे मित्सुबिशी, तीसरे नंबर पे ओरिजिनल, चौथे नंबर पे हम वोल्टास को रखेंगे। बाकी एलजी का एसी आता है, हिटाची का एसी आता है, वर्लपूल एसी आता है, बहुत सारा कंपनी का एसी आता है। अब देखो कि सबसे बेस्ट मतलब 5 स्टार रेटिंग वाला एसी लगाने से ये नहीं कि आपका बिजली बिल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। ऐसे रेटिंग है, मतलब एम्पियर ही फिक्स है कि 1.5 टन एसी रहेगा तो 7-8 एम्पियर लेगा, 1 टन का रहेगा तो 5 एम्पियर लेगा, 2 टन का रहेगा 10 एम्पियर लेगा। तो 5 स्टार रेटिंग लेकर के क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 एम्पियर ले लेगा, 9 एम्पियर या 8 एम्पियर लेगा, 8 एम्पियर लेता ही नहीं, 9 एम्पियर ले लेगा, कोई फ़ायदा उतना नहीं होता है। ठीक है, नया एसी आप लोग खरीदो, और कंपनी आजकल 5 साल की वारंटी देते हैं जिसे एएमसी बोलता है। ठीक है, एएमसी यानी कि कंपनी से आप नया एसी खरीदे हो, मान लो कि 30,000 रुपये खरीदे हो, स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी, उसको बोलिएगा मुझे एएमसी लेना है 5 साल तक का। ठीक है, तो कंपनी आपसे शायद 5,000 या 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लेगी, यानी कि वो एसी आपको पड़ेगा अब 36,000 रुपये का या 35,000 रुपये का। और कंपनी, कोई से भी कंपनी आपको 5 साल तक की वारंटी दे देगा इस एसी में। देखो, और मान लो कि एसी में कभी भी कोई ख़राबी आता है कि गैस निकल गया, पीसीबी ख़राब हो गया, कूलिंग कोयल ख़राब हो गया, कूलिंग कोयल बीच से लीकेज हो गया, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, तो वो सब कुछ कंपनी करके देगी, सिवाय सर्विस के। सर्विस कंपनी नहीं करके देगी कम, और आपको सर्विस खुद बाहर के किसी बंदे से करवाना पड़ेगा। बाकी जितना भी मैकेनिकल फॉल्ट आया कि गैस निकल गया, पीसीबी ख़राब हो गया, तो सब कुछ की जानकारी लेगा कंपनी। तो कोई भी चीज़ आपके एसी में ख़राब होता है तो उस एएमसी के कारण आपके एसी का सब कुछ करके कंपनी फ्री में देगा। ठीक है, सर्विस करके नहीं देगा। तो ये एएमसी ले लेना आप सब 5 साल के लिए। ठीक है, 5 स्टार। और ये आजकल इन्वर्टर एसी आता, नॉन इन्वर्टर एसी बंद हो गया, मैंने देखा ही नहीं कोई खरीद मिलता है। और
5 स्टार रेटिंग। भाई मैं कहता हूँ कोई सा भी एसी खरीदो, 5 साल की वारंटी ले लो, रेटिंग फिटिंग कुछ नहीं होता। कंपनी बताया इनमें से कोई एक सा एसी ले लो। और क्या बोलते हैं कि और ज़्यादा मतलब आप चाहते हो कि और ख़राब ना हो, ज़्यादातर तो कूलिंग कॉइल लीकेज होता है, फिर पीसीबी खराब होता है, ये 2 चीज़ ज़्यादा होता है। फिर तीसरा वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आता है। वाटर लीकेज हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि धूल मिट्टी बाहर आके जमता है तो वाटर लीकेज होता ही है, तो ये चीज़ तो हम सॉल्व नहीं करते। लेकिन पीसीबी का बहुत कम चांस होता है कि ख़राब होता है, ठीक है। इन्वर्टर पीसीबी का अगर आपने वारंटी लिया तो 5 साल तक तो कंपनी झेलेगा, उसके बाद आपको खुद ही देखना पड़ेगा, जो कि पीसीबी महंगा रिपेयर होता है इन्वर्टर एसी का। और रही की बात कि कॉयल वगैरह लीकेज होता है तो एक कोटिंग आता है सीडी को कोटिंग। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि ये कोटिंग लगाओ, ये कोटिंग लगाने से क्या होता है कि ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बनाया भी, मेरी शॉर्ट वीडियो देख लो जाकर के, वहाँ पे भी मैंने लगाया है वो कोटिंग, सीडी को कोटिंग देख लीजिएगा जाकर के, बहुत बेहतरीन होता है। जितना भी यू बैंड्स होता है इस पूरे में पेंटिंग टाइप का होता है, पेंट करके लगा दो, जहाँ जहाँ यू बैंड होता है, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है पूरे में लगा दो, ठीक है। सब में लगाओगे तो क्या होगा कि आपका जो एसी रहेगा ना, उस पर जो डायरेक्ट जो मॉइस्चर उसके कॉइल पे बैठता है, यू बैंड पे बैठता, वो ना बैठ करके कोटिंग के ऊपर बैठेगा। कोटिंग प्रोटेक्ट करेगा किससे, यू बैंड से, कॉपर कॉइल से, तो इस तरह से वो लीकेज नहीं होगा, बहुत बढ़िया होता है। बाकी रिपेयरिंग करते समय दोस्तों थोड़ा आग उग लग जाता है उस वाले में, जैसे कि कोटिंग हटाएंगे तो धराएँ उस पर जब हीटिंग पड़ता है तो आग लग जाता है, तो धुआं हुआ निकलने लगता है, पर तब भी हो जाता है रिपेयरिंग, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे एसी का रिपेयर भी किया है, कोटिंग लगाने के बाद जब लीकेज हुआ तब होता है लीकेज, मतलब कम चांस रहता है, मतलब कम डर रहता है लीकेज होने का। अगर नहीं लगाओगे तो ज़्यादा चांस रहेगा एसी लीकेज होने का। तो मान लीजिए कि आपके एसी का वारंटी 5 साल नहीं मिला है तो आप सीडी को कोटिंग करवा लो, और जब भी सर्विस कोई करने आता है तो उसको बोले ये वाला कोटिंग कर दो। मार्केट में स्पेयर पार्ट की दुकान पे मिल जाता है, एसी के स्पेयर पार्ट की दुकान पे मिल जाएगा, या तो खुद ले आओ या टेक्नीशियन को बोलो वो खुद ला करके लगा देगा, ठीक है। अगर वारंटी 5 साल की नहीं है तो, अगर है तो फिर कंपनी वाला करके करेगा। और बाकी किसी कंपनी का एसी लेना तो मैं मिस्टू भी एसी बताया हूँ, जनरल बताया हूँ, वोल्टास बताया हूँ, डाइकिन बताया हूँ, ले सकते हो। एलजी का भी अच्छा होता है तो एलजी का एसी ले सकते हो। तो ये सब जानकारी दे दिया हूँ मैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं और वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, एंड बाय।